शुगर के जो मरीज़ हैं उनका आम खाने को भी दिल करता है, तरबूज भी खाने को दिल करता है, अंगूर भी खाने को दिल करता है, लेकिन जो घर में लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये सारे फल भी खाते हैं और उनकी शुगर भी ठीक रहती है। आप आम खा लें मगर इस आम के 3 से 4 हिस्से कर लें। उस दौरान में चावल मत लें, उस दौरान में एक और फल मीठा मत लें, उस दौरान में साथ आलू मत खाएं। फिर मैं देखता हूँ अंगूर कैसे आपको नुकसान देते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ आ रही हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, वो उनका आम खाने को भी दिल करता है, तरबूज भी खाने को दिल करता है, अंगूर भी खाने को दिल करता है, लेकिन जो घर में लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये खाया तो ये तो आपके लिए जहर है। पहले आम का बताएं। जी, मैं इसका पहले ये बता दूं कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये सारे फल भी खाते हैं और उनकी शुगर भी ठीक रहती है। इसके अंदर थोड़ी सारी तकनीक है और थोड़ा सारा पेशेंट का अपने डॉक्टर के साथ ट्रूथफुल होना यानी सच बोलना ज़रूरी है और पेशेंट और डॉक्टर का आपस में इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको इस तरह आम से शुरू करता हूँ। आम उन फलों में से है जिसमें शुगर बहुत कंसनट्रेटेड होती है, अंगूर और आम बहुत ज़्यादा, यानी तरबूज भी उसके बाद है, यानी ये सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट है। पर क्या वजह है कि आप आम भी खा लें और शुगर भी ना बढ़े, है ना बात, इसमें सच्चाई है। हमारी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पर मैं टाइप 2 वाले पेशेंट से मुखातिब हूँ, यानी जिनके अंदर यानी जो बचपन वाली शुगर नहीं है। अच्छा, उनके अंदर देखें ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है, बॉडी पैदा कर रही है। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को ये स्टडी करें कि मेरी बॉडी के अंदर मैंने खाना खाया है या खाना है। अपने बॉडी को ट्रिक कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जब एक मीठी चीज़ इंट्रोड्यूस की है बॉडी को, उसी टाइम में या अगले 4 घंटों तक आप दूसरी मीठी चीज़ों से मत दें। ठीक है, ये सबसे पहला असूल है। और साथ ही जब मीठी चीज़ दी है या देने लगे हैं तो यही समझें कि अगर आप इंसुलिन पे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, उससे पहले लें अपनी इंसुलिन। अगर आपको गोली बताई गई है खाने वाली टैबलेट तो उससे पहले लें उसको। आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल चाहिए तब वो इस मीठे को हैंडल कर लेगी। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आम को कैसे खाना है। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप आम खा लें मगर इस आम के 3 से 4 हिस्से कर लें। ठीक है। अब इसका आपने इस एक आम को आपने कम से कम 8 घंटों में खाना है। अच्छा, एक सिटिंग में नहीं। ठीक है, 8 घंटों में खाना है। आम खा लें आप इसका जो 1/4 हिस्सा है आप इसका अभी खा लें और फिर इसका अगले वाला हिस्सा आपने अगले खाने से या अगले टाइम के साथ रखें। मगर इस तरह आप एक आम को भी खा लिया मगर इतने टाइम स्पैन में कि बॉडी को पता ही नहीं चलने दिया आपने कि मैंने आम खाया था या मैंने कोई और चीज़ खाई थी। ये है वो ट्रिक, इसे कहते हैं डाइल्यूट कर ले। ठीक है, एक आम है और मैंने अभी खाना है। हाँ, अगर ऐसा ही आपने करना है तो फिर आप थोड़ा सा तैयार रहें कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में से गुजरेगी और शुगर फ्लक्चुएट करेगी और ज़्यादा भी जाएगी। मगर मैं ये मौके पे ये कह देता हूँ कि बिलफर्ज अगर आप एक ऐसे पेशेंट है जिसकी शुगर थोड़ी सारी ख़राब है तो भी आपको इसे चाहिए कि आप उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने ये आम खाना है उससे पहले अपनी दवाई ज़रूर ले लें। दवाई ज़रूर लें। वो इंसुलिन है, वो शुगर की गोली है, वो ज़रूर लें। ठीक है। यानी आप पहला वादा तो अपने डॉक्टर से ये करके आए थे ना कि मैं दवाई खाऊंगा या दवाई खाऊंगी, उससे आप बाईपास मत करें। अब उस दवाई को असर करने का मौका दें और टाइमिंग आम की ऐसे रख ले और उसकी क्वांटिटी ऐसे तय कर ले कि वो आपको नुकसान ना दे। ठीक है। इस तरह आप दोनों लाइफ का मजा ले सकते हैं। ठीक है। अंगूर उसी फलों में से है, बहुत कंसनट्रेटेड शुगर होती है इसमें, तो लिहाजा आप अंगूरों का हिस्सा कर लें कि मैंने फ़र्ज़ करें मैंने अंगूर के 10 दाने या अंगूर के 12 हैं, मैंने इस वक्त में इतने ही खाने हैं, कोई बात नहीं। और उस दौरान में चावल मत लें, उस दौरान में एक और फल मीठा मत लें, उस दौरान में फ़र्ज़ करें आप आम साथ मत लें, उस दौरान में साथ आलू मत खाएं। फिर मैं देखता हूँ अंगूर कैसे आपको नुकसान देते हैं। अगर आप इतनी वो कहते बात ऐसे नहीं है कि आपने सीधा जाना है, कई वल ले के आप मंजिल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। और तरबूज के बारे में थोड़ी सी मिथ है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें शुगर होती है मगर आम जितनी नहीं होती। अच्छा, आम और अंगूर से कम है। हाँ, आम और अंगूर से कम है। उसकी वजह यह है कि अंगूर जो तरबूज है उसमें पानी का कंटेंट है, आम का हर दाने हर रेशे के अंदर शुगर फील्ड है। ठीक है। अच्छा, तरबूज आप उसी तरह इसका पोर्शन को डिवाइड करें।
आप जैसे मैं शुगर के पेशेंट में कहता हूँ दिन में 6 दफ़ा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लो। थोड़ा खा। आप सारे फलों से कहें जी हमने थोड़ा थोड़ा खाना है, और उस दौरान में हमने कोई मिठाई बेकरी वाली, कोई और फल, कोई और चीज़ मीठी नहीं लेनी। वो फल आपको कैसे नुकसान देगा? आप उसे खा भी लेंगे और ये भी नहीं कहेंगे जी मैंने तरह तरह से ज़िंदगी गुजारी। ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है। इसके अंदर मेरी कन्वर्सेशन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके अपने लिए नुकसान भी नहीं करना आपने, मगर राइट कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये मैनेजेबल है। आप अपने डॉक्टर से राब्ते में आकर आप इस शुगर को, अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं। ये भी नहीं कहना कि डॉक्टर साहब को सुना था उन्होंने कहा था शुरू हो जाओ। डॉक्टर साहब ने ये ज़रूर कहा था कि केयरफुली, आपको ये भी बताया था डॉक्टर साहब ने कि आपकी शुगर जैसे की है उस हिसाब से आपको जितना मीठा या जितना लाइफ में ऐड करने की इजाज़त दी गई है उस तरह। आपको पता है आप इस पॉडकास्ट के बाद, स्पेशली इस वीडियो के बाद, बहुत से शुगर पेशेंट्स के फेवरेट डॉक्टर बन जाएंगे। मैंने जो आप वो डॉक्टर होंगे जो शुगर पेशेंट्स को उनको आम खाने देते हैं, मोस्टली उनको रोक देते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। देखिए मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ज़ीशान, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पेशेंट साउथ पंजाब से आते हैं। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अगर वो ही मेरी वीडियो देख रहे हैं यकीनन, मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ वो मुझे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, वो बिहाड़ी से आए मेरे पास। वो कहते हैं पहली दफ़ा उन्हें किसी ने मेरा बताया, मैं मेरे पास आए तो वो कहते हैं जी मुझे 20 साल तो शुगर, मेरे आमदे अपने बाग ने। अच्छा कहते मैं आज तक आम चखा नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी क्या? अब क्या हुआ? अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उनकी शुगर जो है ना तीसरे चौथे विजिट में शुगर बेहतर हो गई, कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने अपने एक दफ़ा ऐसे किया, उधर से तकरीबन को 10-15 रियलिटीज़ को बस पे बिठा के वो लाहौर मुझे दिखाने के लिए आ गए। अच्छा। और साथ वो खुद आए। वो कहते हैं मुझे जी हूँ मैं सारे पिंड च शोर पाया कि मैं आम भी खा सकते, मेरी शुगर भी खराब नहीं होती। पता नहीं होया कि मैं सारी उम्र तरस चुके थे। ठीक है, अब कुछ था ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जो डॉक्टर ने सिर्फ बताया कि तुमने इस तरह लेना है, इतना लेना है। अब आम भी उस पर हलाल हो गए हैं, ठीक है, खास पैरामीटर में। ठीक है। मिल्क शेक पी सकते हैं शुगर के पेशेंट? मीठी पीने वाली चीज़ें, सेब का जिसका मिल्क शेक होता है। मैं समझाता। मैं सारे शुगर के पेशेंट को जो बात कहता हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। हमारी बॉडी माफ़ नहीं करती जब उससे पीने वाली मीठी चीज़ें थे। उसको बॉडी ऐसी समझती है कि आप छत से नीचे सीढ़ियों से भी तो आ सकते थे, मगर आपने ऊपर से छलांग मार के नीचे आए। टाइम नहीं देता मीठा। जब वो लिक्विड हालत में होता है वो टाइम बॉडी को नहीं देता, वो फौरी पैंक्रियाज के सर पे पहुंच जाता है। तो इंसुलिन अभी तैयार हो के फैक्ट्री से बाहर निकल रही है, मीठा पहले उसको तोड़ फाड़ के बाहर निकाल देते, तो वो उसको डिस्ट्रक्शन करते। तो मीठा मशरूब किसी भी हालत में शुगर में, अनलेस के आपको लो शुगर के ट्रीटमेंट के लिए पिलाया जा रहा है, बॉडी उसे जल्दी माफ़ नहीं करती। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।